हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और साइंस की तैयारी ऑलमोस्ट आप लोग की हो चुकी होगी। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके डेफिनेट टाइप रहने वाले हैं और इन्हीं में से जो है आपके सेम टू सेम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो टॉप 40 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट है और देखो इसको याद करने में आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, तो जल्दी से क्या है इनको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो याद रखेंगे 273। सेकंड नंबर है, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो याद रखना है कॉपर और जिंक। चलेंगे नंबर थर्ड पर, परमाणु ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में नापा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर याद रखेंगे चैडविक। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। फिर आत्मघाती तैली किस कोशिका अंगक को कहते हैं? तो लाइसोसोम याद रखना है। अगला प्रश्न है, वेग का ऐसे मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन। नंबर 9 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है जूल। नंबर 11, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दाब का मात्रक क्या है? तो याद रखना है पास्कल। नंबर 13 है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे कंपन के आयाम पर। अगला है, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में जो है नीचे लिखा हुआ, आप लोग आराम से वीडियो रोक करके उसको पढ़ लेंगे। अगला है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी याद रखना है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि का क्या नाम है? अपकेंद्रीकरण याद रखेंगे। अगला है, शिक्षण घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? तो हमेशा विरोध करता है। पौधों में लचीलेपन का कारण कौन सा ऊतक है? तो याद रखना है कोलिन काइमा। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नंबर 19 है, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो J.J. थॉमसन। नेक्स्ट, उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में भोजन का संवहन करता है? तो याद रखना है फ्लोएम। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, दाब का ऐसे मात्रक क्या है? तो पास्कल याद रखेंगे। फिर है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया। अगला है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड अरेजिंग। अगला है, टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। 30 है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 31 है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं। अगला है, विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे मीटर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? तो 373 केल्विन होगा। नेक्स्ट है, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है? एक ही तालाब में मछलियों की कई प्रजातियों को एक साथ पालना मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। 37 है, कुछ तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होते हैं? तो कुछ तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं, जिससे वे स्थिर हो जाते हैं और रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते। अगला है, टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है? तो कोलाइडल विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाता है। अगला है, खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। तो ये जो टॉप 40 क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट या डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, तो इनको जो है बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।